सोशल मीडिया पे बहुत से लोग इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी अभी हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाए जो नेचुरली ना उस पर एक्शन करे। तो देखें जिसको आप चेक कर लें, हमारे बच्चों को गुस्ताखी सिखाई जा रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी गाली देना शुरू कर देते हैं, यानी कि सवा ग्राम की गुस्ताखी हो रही है। 10वें मुहर्रम को हमने इसकी वीडियो देखी है और जैसे देखी है उस दिन से हम जबरदस्ती में लगे हैं, थानों में जाते हैं वो सुनते नहीं है। उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया है, NCC आई है इन्वेस्टिगेशन चलेगा। हम फिर यहाँ पे आए, आज यहाँ पे पहुंचे तो इन्होंने हमारी बात सुनी, हमारे दरखास्त दायर कर लिया, उन्होंने सजाएं कराई नहीं आम बंदों को, लेकिन वो साइलेंट मूड पे होता है। हम चाहते पब्लिक नहीं हो ऐसी व्यूज लेने की खातिर भी, ठीक है, और दूसरे मुल्क की शहरियत लेने की खातिर ये बड़ा काम चला है। बहुत आसान है, गुस्ताखी करो, पॉपुलर हो जाओ, पैसा लो, बाहर चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज आपका ये कि ऑफिस के बाहर मौजूद है जहाँ पर रजब भट्ट आज पेश हुए हैं और अब से कुछ देर बाद हम आपसे बात भी करवाएंगे रजब भट्ट के क्या मौक़िफ़ है, किस केस के हवाले से उनके FIA ने आज तलब किया और ये सारी तफसील आपके सामने हम रखेंगे। जैसे कि वो FIA में पेश हुए और तकरीबन 3 घंटे तक FIA के वो अंदर उनकी तफसील चलती रही है और जैसे कि उन्होंने कहा कि अभी कोई भी चीज़ नहीं है अथेंटिक, जैसे ही क्लियर होगा तो हमें वो मौक़िफ़ ज़रूर देंगे। और जैसे कि आपको पता है कि मुख्तलिफ कंट्रोवर्सी में रजब भट्ट इस टाइम घिरे हुए हैं, कभी 295A, कभी मुख्तलिफ FIRs। अब उनके ऊपर एक FIR दर्ज हुई है जिसके बाद वो आए थे FIA में और अपना मौक़िफ़ देने। वो आपने सबने सोशल मीडिया पर वीडियो देखी हुई है जिसमें वो एक नारा लगा रहे हैं। अब वो वीडियो बताया जा रहा नहीं है, लेकिन FIR जब FIA में जब उसकी एप्लीकेशन गई है और फिर रजब भट्ट ने अपना मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश की, आज वो कम से कम 3 घंटे तक FIA में रहे और उसके बाद उनको आपने देखा ही है कि जैसे वो बाहर निकले तो उन्होंने मौक़िफ़ छोटा सा दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मैं इस पर तफसीली आपको इंटरव्यू दूंगा। इसके खिलाफ हमने आज एक और भैया इनके नाम से पिटीशन दायर की है और इंशाल्लाह जल्दी इसकी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी और इसके खिलाफ इसको ताकि जो रोज़ ब रोज़ सोशल मीडिया पे बहुत से लोग इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी अभी हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ठीक है, तो जब तक इन जैसे लोगों को हाथ नहीं डालेंगे तब तक दूसरे लोगों ने सीधे नहीं होना। तो इसको सीधा करने के लिए इंशाल्लाह हम अब जोर मेहनत करेंगे, करेंगे, लेकिन इसको ऐसे छोड़ेंगे। हमारी तरफ से अपील भी है कि लिहाजा कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाए जो नेचुरली ना उस पर एक्शन करे। तो देखें जिसको आप चेक कर लें, हमारे बच्चों को गुस्ताखी सिखाई जा रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी गाली देना शुरू कर देते हैं, यानी कि सवा ग्राम की गुस्ताखी हो रही है। अभी मेरा तीसरा केस है, एक हाई प्रोफाइल केस है, इमरान खान के मुकाबले में एक बयान दिया था, उसका केस भी यहाँ पे मेरा चला आ रहा था। ठीक है, तो ये दिन ब दिन चला है। ये जो रजब भट्ट है इसकी तो काफ़ी गुस्ताखी निकल रही है, जिसके 2 केस अभी हम देखे हैं, मजीद हम नोट करने हैं और हमने सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं। तो कई किस्म के लोगों ने कई किस्म की बकवास साफ की है। हमारी हुकूमत से भी अपील है और जो हमारे जैसे CCTV डिपार्टमेंट बना है, पंजाब गवर्नमेंट क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि इस तरीके के डिपार्टमेंट बनाए तो इस पर पूरा वर्क करें और ऐसी शर्ट कॉल दें या ऐसी कोई चीज़ पोस्ट ना हो सके। आप मुझे बताइए कि कब आपने ये एप्लीकेशन दी थी और कब ये एप्लीकेशन? ये 10वें मुहर्रम को हमने इसकी वीडियो देखी है और जैसे देखी है उस दिन से हम जबरदस्ती में लगे हैं, थानों में जाते हैं वो सुनते नहीं है। उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया है, NCC आई है इन्वेस्टिगेशन चलेगा। हम फिर यहाँ पे आए, आज यहाँ पे पहुंचे तो इन्होंने हमारी बात सुनी, हमारे दरखास्त दायर कर लिया, उन्होंने चला देखें। उम्मीद है कि हमें इंसाफ, उम्मत मुस्लिमा को इंसाफ मिलेगा और ये गुस्ताखियाँ रुके। हम ये अपील करते हैं इनको, जैसे ईरान में जो गद्दारी की उन्होंने मिसाइल के साथ बांध के उसको दूसरे मुल्क भेजा, हम भी ऐसे ही चाहते हैं किसी एक को इस तरीके की सजा दी जाए कि शटअप कॉल हो जाए कि कल को कोई ना। अच्छा, सवाल ले लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियोस पड़ी हुई हैं जो नाज़ेगा गुफ्तगू कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं FIA के खिलाफ? सर देखें, इससे पहले आरिफ अलवी के खिलाफ हम गए हुए, वो भी केस इधर चला है। सर नहीं, पॉपुलर की बात नहीं है, हमारे पास लिस्टें बनी हुई है। आप आए हमारे ऑफिस में, हम आपको दिखाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, हम अपनी आखिरत के लिए करते हैं, आपको लिस्ट दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, हम सबके खिलाफ ले रहे हैं। जो चीज़ हमारे सामने आती है, आपने एप्लीकेशन दिया अभी तक जो हमारे जो लायर है ना वो खत्म नबूवत के लायर है पूरे पाकिस्तान के, माशाल्लाह उनका काफी वर्क चल रहा है। ठीक है, हमारी टीमें डिवाइड हुई है, पहले वो सारे केस कर रहे थे, वो काफी बिजी हैं। हमारे मुदस्सिर चौधरी एडवोकेट साहब हैं, अदनान साहब हैं और काफी हमारे एडवोकेट जो टीम है ना साथ साथ मिलकर काम करते थे, जो कि अब हमने ये स्टार्ट किया वो वहाँ पे बिजी है। सारे एक बंदा केस करे तो सर आम बंदे को हमने सजाएं कराई हुई है।
आप हमारे ऑफिस विजिट करें, हम आपको प्रूफ दिखाएंगे, हमने सजाएं कराई नहीं है आम बंदों को, लेकिन वो साइलेंट मूड पे होता है। हम चाहते पब्लिक के लिए हमने सजाएं कराई नहीं है आम बंदों को, लेकिन वो साइलेंट मूड पे होता है। हम चाहते पब्लिक के लिए। अपडेट कौन सी आपको मिली? सर अभी इन्होंने बुलाया हमें, उन्होंने कहा जी कल हम आपको मैसेज कर देंगे, बता देंगे, फिर आपको दोबारा बुलाएंगे। एविडेंस हमने दे दी, ये सामने से भी प्रिंट कराए हैं, प्रिंट करा के अभी हम देखे हैं। उन्होंने ऑफिसर अच्छे हैं, हमारी बात यूट्यूब चैनल पे या उसके टिकटॉक आईडी पे लगी हुई है वीडियो? जी उसके चैनल पे भी लगी हुई है और सब जगह भी घूम रहा है। जो से सोशल मीडिया खोलो, आप टिकटॉक खोलो, पहले गुस्ताखी इसकी आती है। तो ये दिल दुखता है, हमारा दिल दुखता है इस पे ना। और ये क्या कहते हैं, उम्मत मुस्लिम का दिल दुखाया जा रहा है। और हमें कोई ये नहीं है कि रजब भट्ट कर रहा है, जो भी कोई भी कर रहा है, जो कोई मेरा बाप वो तो खैर जन्नत नसीब करे, नहीं दुनिया में रहे, मेरी वालदा है, मेरी बहनें हैं, भाभी हैं, सिस्टर है, भाई हैं, दोस्त है, कोई गुस्ताखी करेगा और हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घराना सैयद का घराना है, सुन्नी सैयद है, हम फिरका वारियत नहीं चाहते। और किसी शहबाज का नाम की शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। यजीद के बारे में जो पॉइंट है उसको देने चाहिए, जो उसने किया वो किया, ठीक है ना, उसके हम हमायत नहीं करते। हम जज के खिलाफ बारे में आप क्या कहेंगे? यजीद के बारे में देखिए, जो हमारे इस्लाम कहता है हम तो उस पर कायल है। देखिए जी इस्लाम ने जो कहा है आप देखें ना, इन्होंने जो क्या कहते हैं इमाम हुसैन सरकार की जो लड़ाई थी वो क्या थी, शरीयत की थी ना, हक और बातिल की लड़ाई थी ना। उन्होंने कोई अपनी जाति तो नहीं लड़ी, हक और बातिल की थी। क्या था जी, जो मेरे नाना की जो शरीयत है उसके खिलाफ चला है, उन्होंने कहा जी बैत का, उन्होंने नहीं करी तो उन्होंने अपना खानदान कुर्बान कर दिया, लेकिन नाना की शरीयत नहीं उन्होंने छेड़ी, ठीक है ना। तो हम यजीद को जो अल्फाज कहे जाते हैं वो कहते हैं, हम उनके माँ बाप को और उनकी औलाद उन्होंने साथ दिया, हम उनको नहीं कहते, ठीक है। वो हमारे सहाबा कराम है, हम उनके एहतराम करते हैं सबकी, लेकिन जो यजीद ने कहा उसकी जो सजा बनती है, जो आज तक भुगत रहा है वो भुगतता रहेगा। अभी रजब भट्ट एक और केस से यही से निकला था, जो आप हमारे सामने बात कर रहे हैं, वही वीडियो के भी आज की ये पेशी थी, आप उसी सिलसिले में इनके खिलाफ FIR देने हैं? जी सर, हमसे जो जज के खिलाफ बोला है ना, पता नहीं इसके कई केस तो चले, इसने गुस्ताखी थोड़ी। अच्छा एक चीज हो रहा है, जो पॉइंट हम करने लगे कि हमारी ना पिटीशन दायर होने लगी है, जितने भी लोगों को देखे सिर्फ व्यूज लेने की खातिर भी, ठीक है, और दूसरे मुल्क की शहरियत लेने की खातिर, ये बड़ा काम चल रहा है, बहुत आसान है। गुस्ताखी करो, पॉपुलर हो जाओ, पैसा लो, बाहर चले जाओ, ये काम बड़ा गलत काम हुआ है। देखें जी, नबियों की शान में गुस्ताखी है, सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी है, चली जाए। हमें कई तरह से कोई मामला आते हैं, आप समझते होंगे कौन से मामला आते हैं, हम कहते हैं मार दो, हम मरेंगे, चलो कम से कम गुनाह तो हमारे चढ़ेंगे ना। इस नेक काम में हमारी जान जाएगी, हमें फकर है, हमारे घर वालों को फकर है, मेरी वालदैन, हमारे पूरे फैमिली हमारे साथ है, हमारे दोस्त यहाँ साथ हैं, वो कहते हैं आप कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। कोई पैसे के लिए हाथ से नहीं कि जहाँ पे आपको लगेगी तो हम भी गोली खाएं, कोई मसला नहीं है। और ना रजब भट्ट है, चाहे आरिफ अलवी है, चाहे कोई भी वट एवर जिसने किया, और मैं आपको दावा दे रहा हूँ, हमारे ऑफिस में आए, हम हमारे खतबे नबूवत के मुश्तबा साहब है, जो लायर है खतबे नबूवत के लायर हमारे, और वो इस टाइम किस सीट पे वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, गुलाम मोहम्मद। हाँ जी, तो वो आप उनकी वजह से आए, आप देखें उन्होंने माशाल्लाह कितनी फतह हासिल की हुई है, कोई शोहरत नहीं। आपके पास डॉक्यूमेंट जो देने आए हैं आप? जी डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट आप देखेंगे जो रजब भट्ट के खिलाफ एक और एप्लीकेशन इस टाइम FIA में आई है, आप देख सकते हैं। क्या नाम है भजन आपका? सैयद शहजादा अदनान। सैयद शहजादा अदनान। और ये देखने की ये इन्होंने एप्लीकेशन जो FIA में देने के लिए आए हैं, एक और रजब भट्ट के खिलाफ FIR एप्लीकेशन आई है। और ये आरिफ अलवी साहब की है, हमारे साबिक सदर आरिफ अलवी साहब के खिलाफ भी इन्होंने एप्लीकेशन दायर की है। अब ये सिलसिला अब स्टार्ट हो चुका है। देख लें, अभी इससे पहले रजब भट्ट एक पहली पेशी से FIA में आए, वहाँ से निकले, अब एक उनके खिलाफ दरख्वास्त देने आगे हैं। और ये देखें सिलसिला कहाँ तक चलता है और कहाँ तक रुकेगा, क्योंकि पहले 295, फिर मुख्तलिफ कंट्रोवर्सी है रजब भट्ट पर, अब फिर एक और नई कंट्रोवर्सी आ गई है, जो कि अब कहा जा रहा है कि 295A और 298A इस पे लगाई जाए। ये लोगों का कहना है कि लोगों की दिल आज़ारी हुई है और हमारी आल माल औलाद सब चीज़ें उन पे कुर्बान है, ठीक है, उससे आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें सोचना भी चाहिए, समझना भी चाहिए कि हम किस रास्ते पे चल पड़े हैं, कि हमारी उम्मत को सोचना चाहिए। जैसे कि चीज़ सामने आएगी उसके बाद हम आपको ठीक से बताएंगे कि क्या मौक़िफ़ हुआ, क्या FIA ने उसके बाद क्या चार्ज लगाया है, या उसके क्या वो बरी हो गए हैं। ये सारी तफसील हम रखेंगे और फिर आपको बताएंगे क्या इसके हवाले से न्यू अपडेट आएगी, और आपको दूर हम बताएंगे। हसन शहबाज को FIA की तरफ के बाहर से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।